पैसा एक अच्छी चीज भी है और एक बुरी चीज भी है। जितनी ही लालच बढ़ती जाती है इंसान उतना ही पैसा मजीद बढ़ने की ख्वाहिश उसके अंदर मजीद पैदा होती जाती है। पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर लूं तो इन दिनों अब पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं वो खास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जो आमदनी मिलती है, ये जो पैसा मिलता है उससे खुश नहीं है। खास तौर पे हमने रिसेंटली कुछ दिनों पहले या जो 2023 और 24 का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इसका ऐलान हुआ था, तो इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी सामने आई। जैसे कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर्स हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये चाहते थे कि उनको मजीद पैसा मिले, मजीद जो कंटेंट उनसे निकाला जाता है, लिया जाता है, उसकी मद में आईसीसी की फंडिंग जो मिलती है उससे मजीद उनको शेयर से उनको हिस्सा मिले, मजीद पैसा उनको मिला जाए। यही वजह थी कि इस दफा उनके जो पैसे थे कॉन्ट्रैक्ट्स में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के, वो डबल से ट्रिपल कर दिए गए। लेकिन उसमें भी पाकिस्तानी खिलाड़ी खुश नहीं थे। खिलाड़ी लीग्स खेलना चाहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट ऐसा है कि जहां पर पैसे दीगर ममालिक से तकरीबन बहुत कम पैसे मिलते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, और यही ख्वाहिश पाकिस्तानी खिलाड़ियों की भी है कि उनको इंडियन लेवल के, जैसे इंडिया में अपने खिलाड़ियों को लीग्स नहीं खेलने दी जाती, वहां पे उनको उससे ज्यादा पैसे दे दिए जाते हैं ताकि उनकी लीग्स खेलने की ख्वाहिश खत्म हो जाए, वो अपने मुल्क को सबसे पहले दस्तयाब हो, ना कि दूसरी लीग्स को। लेकिन उसके बरक्स अगर देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा नहीं नजर आता। बहुत अरसे से हम देख रहे हैं, पिछले 2 3 4 5 सालों से, कि लीग्स की भरमार होती जा रही है और पाकिस्तानी खिलाड़ी लीग्स की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसालें ये हैं कि आमिर की रिटायरमेंट, इमाद वसीम की रिटायरमेंट, दीगर खिलाड़ियों की रिटायरमेंट, और वो अब लीग्स की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। यूएसए में भी जा रहे हैं, वहां पर क्रिकेट जो है रिवाइव हो रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता यही चीज पैसा खिलाड़ियों को अपनी तरफ खींच रहा है और लोग इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़कर अब काउंटी क्रिकेट या डोमेस्टिक लेवल की जो लीग्स होती हैं वो जाकर खेलते हैं ताकि पैसा मजीद बन सके। और वो ही चीज होती है कि चंद घंटों की क्रिकेट होती है और वो लोग पैसा कमा लेते हैं। अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी सामने आई थी हारिस रऊफ की, जब दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए स्क्वाड का ऐलान हुआ। पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर थे इस वक्त वहाब रियाज, और उनसे जब सवाल हुआ कि हारिस रऊफ नहीं थे तो उन्होंने वाजे कह दिया कि हारिस रऊफ टेस्ट क्रिकेट खेलना नहीं चाहते। उनकी बॉडी या वो उनके हिसाब से कि वो फिटनेस उनकी मयार की नहीं है कि वो टेस्ट क्रिकेट खेल सके। लेकिन वही हारिस रऊफ वो कुछ दिन बाद वो लीग खेलने के लिए गए और ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग खेली, और फिर एक नया कट्टा खुल गया, एक नया तनाजा सामने आ गया। और अब एक और कहानी हारिस रऊफ की कि हारिस रऊफ टेस्ट जब उस टेस्ट क्रिकेट या टेस्ट फॉर्मेट ना खेलने पर उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था, तो हारिस रऊफ रिटायरमेंट लेना चाहते थे पाकिस्तान क्रिकेट से। लेकिन उनके दोस्तों ने, उनके करीबी लोगों ने उनको ऐसा करने से मना कर दिया, इसलिए कि अगर ये करते तो उनका केस खराब हो जाता मजीद। और लगता यूं कि हारिस रऊफ सिर्फ लीग क्रिकेट खेलना चाहते हैं और यही वजह है कि हारिस रऊफ ने टेस्ट क्रिकेट खेलने से मना कर दिया। और जब उनको जबरदस्ती टेस्ट क्रिकेट में खेलने के लिए दबाव डालने की कोशिश की गई तो हारिस रऊफ ने जो था रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। ये सब कहानी उनको बताई गई कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। और हारिस रऊफ क्योंकि जज्बाती बहुत ज्यादा है, जितने भी प्लेयर्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, जब उनसे पूछा जाता है कि टीम में सबसे ज्यादा जज्बाती खिलाड़ी कौन सा है, सबसे ज्यादा टेम्परामेंट जो खो देता है, या सबसे ज्यादा गुस्सा जिसको जल्दी आता है कौन सा है, तो सबसे ज्यादा जो नाम दिया जाता है वो हारिस रऊफ का है। और यही वजह है कि हारिस रऊफ जज्बाती बहुत जल्दी हो जाते हैं, ग्राउंड में भी हम देखते हैं। और उनके खुद के खिलाड़ी भी ये कहते हैं, टीममेट्स भी ये कहते हैं कि हारिस रऊफ इतना जज्बाती खिलाड़ी है, शायद ही कोई और हो। और यही वजह है कि उनको अपने पांव पे उन्होंने कुल्हाड़ी मारी, टेस्ट क्रिकेट ना खेल के उन्होंने बहुत ज्यादा ज्यादती की। और अब उसके बाद एक नया पेंडोरा बॉक्स खुला कि वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। अगर ऐसा था तो क्या हारिस रऊफ ऐसा करने वाले थे? और अगर ऐसा करते तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते? अगर वो रिटायरमेंट ले लेते और फिर लीग क्रिकेट खेलने चले जाते तो उनमें और आमिर में क्या फर्क रह जाता? उनमें और इमाद वसीम में क्या फर्क रह जाता? उनमें और बाकी खिलाड़ियों में जो पाकिस्तान क्रिकेट को छोड़कर लीग खेलने गए हैं उनमें क्या फर्क रह जाता? ये सारी चीजें हारिस रऊफ को सोचने वाली हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ अभी T20 फॉर्मेट पर तवज्जो दे रहे हैं। उसमें भी कोई इतनी खास कारकर्दगी नहीं है, उनकी फॉर्म और फिटनेस उसके लिहाज की नहीं है। अगर वो इस बुनियाद पर टीम है कि पीएसएल की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर टीम में है, तो फिर डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों नहीं खेलते? कायदे आजम ट्रॉफी में क्यों हिस्सा नहीं बनते? या जब भी वो पाकिस्तान में अवेलेबल होते हैं तो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के बजाय लीग क्रिकेट पर तवज्जो क्यों दे रहे होते हैं? तो ये बड़े सवाल हैं, ये पाकिस्तान की अपनी पॉलिसीज के ऊपर बड़े सवाल हैं। अगर ऐसा है तो हर कोई खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ब्लैकमेल करेगा कि हम नहीं खिलाते तो हम रिटायरमेंट ले लेंगे। अगर ऐसा है तो फिर खिलाड़ियों को वाकई सजा मिलनी चाहिए। अगर जो रिटायरमेंट का सोच रहा है तो फिर उसको रिटायरमेंट का सोचना नहीं बल्कि उसके ऊपर बाकायदा अमल करे।
और पाकिस्तान क्रिकेट उसको मुकम्मल तौर पर बैन करे, जैसा कि पाकिस्तान सुपर लीग में जेम्स फॉल्कनर के साथ हुआ था, जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग का मजाक बनाया था, उनको बैन कर दिया गया था। और यही चीजों जो कि अफगानिस्तान की क्रिकेट बोर्ड ने अपने 3 खिलाड़ियों के साथ किया था, मुजीबुर रहमान और नवीन उल हक और दीगर खिलाड़ियों के साथ, जब उनको एनओसी जारी नहीं किया गया था और उन पर पाबंदी लगा दी थी किसी भी लीग से खेलने के लिए, और वो खिलाड़ी खुद फिर माफी मांगते हुए पाकिस्तान अपने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास गए थे और जो भी सारी चीजें थी माफी मांगी थी और फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, अपनी टीम को दस्तयाबी जाहिर की। तो ये सारी चीजें प्लेयरों के साथ करेंगे, सख्ती करेंगे, तो तभी शायद पाकिस्तान क्रिकेट को एक अच्छा एक नतीजा मिल सके, वरना ऐसा मुमकिन नहीं है।